आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो के माध्यम से एक वीडियो कट गया था, अब दूसरा उसी को बात को लेकर पूरा करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि देरानी जेठानी केवल न केवल प्रेरणा देने वाली कथा है। ये दोनों बुद्धि हैं। एक बुद्धि है कि भगवान की पूजा करने को कह रही है, एक बोलती है कि जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंत में उसको भी समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब नष्ट है, नश्वर है। तो संसार में रहते हुए भी ऐसे शुभ अवसर पर भगवान का भजन कर लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। जैसे सुनीति और सूरज की बात आती है। सुनीति कहती है कि भगवान का भजन करो, नीति से रहो, ईश्वर को याद करो। लेकिन सुरुचि मनमानी करने वाली बुद्धि है। वो कहती है सोते रहो, खाते रहो, पियो, आनंद करो, मौज मस्ती करो, भजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देरानी की प्रेरणा से, देरानी को देखने से जेठानी ने भी भजन कर लिया। मैं सब बहनों से यही विनंती करता हूं कि आप भी किसी के लिए प्रेरणा रूप बन जाएं। तो द्वारिकाधीश का भजन करना चाहिए। पहले दिन से ही शुरू कर दें, द्वारिकाधीश शरणम। द्वारिकाधीश की कथा, द्वारिका माने द्वारे, द्वारे कम। भगवान ने 1008 जो पटरानी के साथ शादी की थी, वहां सब जगह भगवान बैठे थे। द्वारे द्वारे कम मान ब्रह्म, एक एक द्वार पर ईश्वर बैठे थे, इसलिए द्वारिका नाम पड़ा। द्वार का भी बोलते हैं, द्वारिका भी कहते हैं। तो इस द्वारिका भगवान को बहुत प्रिय थी, क्योंकि यह मैत्री की नगरी थी, यह परिवार की नगरी थी। अष्टपटरानी के साथ भगवान वहां रहे हैं। रुक्ष्मणी को पत्र भी यहीं से ही भेजा गया था, और वही रुक्ष्मणी के साथ भगवान ने यहां लीला की। उसी समय भगवान के परम मित्र सुदामा भी वहां पधारे। पोरबंदर बहुत नजदीक है। तो भगवान के तीर्थ धामों से, भगवान के गुणगान गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसी समय ये सब याद करना चाहिए। परिवार की नगरी थी, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए। भगवान इस द्वारिका नगरी में सुबह में उठकर संध्या स्नान क्रिया करके संध्या वंदन करते थे। भगवान परम तत्व का ध्यान भी करते थे। इससे हमें यह समझ में आता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी भजन करना चाहिए। भगवान की महत्ता जानने से भगवान पर प्रेम बढ़ेगा और भगवान फिर प्रकट होंगे। श्रद्धा होती है भगवान की महत्ता जानने से, और तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ प्रेम होता है। अब प्रेम कब होता है? तो भगवान के गुणगान गाने से, भगवान की महत्ता जानने से। भक्त पर भगवान फिर कृपा करते हैं। कई ऐसे भक्त हो गए जो आज भी उन भक्तों को हम भूल नहीं पाते हैं। तो जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, ऐसे भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के लिए परतंत्र माने स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज। तो यदि भगवान को परतंत्र बनाना है, भगवान को अपने बनाने हैं, तो जरूर भक्ति के मार्ग पर चलिएगा। एक दिन जरूर परमात्मा मिल जाएंगे, न फिर मोह माया रहेगी। ठीक है, अपने उदर के लिए, जीवन जीने के लिए पैसे कमाना है, लेकिन भक्ति का आनंद तब ही मिल पाएगा जब भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की ओर चलेंगे। और यह चलने के लिए रास्ता पुरुषोत्तम मास है। ऐसे परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में जरूर नित्य कुछ माला कीजिए, व्रत जप तप कीजिए, उपवास जरूर कीजिए।
लेकिन हमारा भी ऊपर का वास भगवान के पास हो, भगवान के नजदीक हो, ऐसा पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। ज़्यादा अधिक चर्चा न करते हुए मैं आपसे विनंती करता हूं कि जरूर कुछ न कुछ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ऐसे मंत्रों को बड़े भाव से गाइए, जप कीजिए, भगवान जरूर मंगल करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। यदि समय मिलता है तो श्री पुरुषोत्तम नारायणाय स्वाहा इसकी आहुतियां दीजिए, भगवान को भोग लगाइए। एक बार भोजन, वही भोग का भोजन कर लीजिए, इतना बड़ा आनंद आएगा, इतनी प्रसन्नता होगी, जीवन धन्यता की ओर चलेगा। तो कांठा गौर माने कांठे गौरी, किनारे गौरी जो रहती हैं उसकी पूजा कीजिएगा। भक्ति के कई प्रकार हैं, उसमें से एक भी कोई प्रकार लेकर भगवान का भजन कीजिए, भगवान का अर्चन कीजिए, यथाशक्ति दान कर्म करते रहिएगा। और देरानी जेठानी की प्रेरणा लेकर द्वारिकाधीश को याद करके, द्वारिकाधीश की नगरी को याद करके भगवान को सुबह में उठकर प्रणाम करना और भगवान का अर्चन करना। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय पुरुषोत्तम नारायण, जय पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण नारायण नारायण, पुरुषोत्तम नारायण। जय जय पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। राधे राधे।